खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस देश में सबसे आसान काम है हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर और खास करके ब्राह्मणों के रोजगार पर सवाल खड़ा करना। कल मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक मोहतरमा का, हमारे अयोध्या के ही एक भाई ने शेयर किया था। वो गुप्ता जी है, नाम नहीं बताऊंगा। उस वीडियो को मैंने सुना तो सोचा इस पर जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है सनातनी भाइयों से और खासकर ब्राह्मण भाइयों से कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा, मेरा जवाब सही लगेगा तो वीडियो को जोर शोर से शेयर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा, क्योंकि ऐसे लोगों तक ये जवाब पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हर रोज हर दिन ब्राह्मणों के रोजगार पर सवाल पैदा करते हैं। तो सुन लेते हैं पहले ये वीडियो कि आखिर मोहतरमा कह क्या रही हैं। आज बात कथा प्राइवेट लिमिटेड की कर ली जाए। वैसे तो कथावाचकों के बड़े बड़े ढोंग हैं, कुछ बड़े बड़े ही बता देती हूँ आपको कि आपसे कहते हैं कि ईश्वर पे अटूट विश्वास करो, और इनको दो टूक भी विश्वास ईश्वर पे नहीं होता। कथा करने से पहले फीस निर्धारित करते हैं अपनी मोटी वाली। इनको विश्वास नहीं है कि हम कथा कर रहे हैं तो ईश्वर देगा अपने आप। उनको उस ऊपर वाले पे इतना विश्वास नहीं है, फीस पे विश्वास है। पहले फीस लाओ, मोटी फीस लेकर आओ और करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है। कथा को बेचते हैं एक्चुअली, ये क्या भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम और कथा को ये बेच रहे हैं। कथा होगी 5%, 95% बकवास की बात है। इनको भी पता है कि 100% कथा करेंगे ना तो कोई आने वाला नहीं। धंधा करना जानते हैं ये, तो मनोरंजन का साधन बना दिया कथा, एंटरटेनमेंट। और इतनी आलीशान जिंदगी जीते हैं ना ये लोग, आप तो सोच भी नहीं सकते। इतनी लग्जरी लाइफ जीते हैं ये। अभी किसी की शादी हुई थी, नाम दे दिया वैदिक विवाह। वैदिक विवाह मंदिर में 5 लोगों के साथ होता है, ताज होटल में नहीं। पर नहीं, आप तो उसी पे खुश हो रहे हो, वैदिक विवाह हुआ। अपना दिमाग तो आप लगाते नहीं हो, इनको दे दे कराते हो कथाओं के मोटे पैसे। दोगलापन देखिएगा इनका। विदेशी संस्कृति की हर समय बुराई करते रहते हैं ये लोग, और विदेश जाने के लिए खुद लालायत रहते हैं। विदेश में कथा करवा दे वो दौड़ के जाते हैं। हर विदेशी चीज ये प्रयोग करते हैं, विदेशी गाड़ी, विदेशी घड़ी, विदेशी चश्मा, विदेशी पर्स, विदेशी मोबाइल, हर चीज इनकी विदेशी मिलेगी। व्यासपीठ पर बैठ के हमेशा संस्कृति की बुराई करते हैं। कितना दोगलापन है इन लोगों का। वृंदावन वास की जो महिमा कहते हैं ना, वृंदावन की महिमा, इतनी वृंदावन की महिमा है। और जो वृंदावन वाले हैं ना, उनकी सबने अपनी कोठियां दिल्ली में बना ली। अभी कोई है अच्छे खासे वृंदावन वाले, सारा फैमिली दिल्ली में शिफ्ट कर दी। इतनी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, बच्चे उनके बढ़िया दिल्ली स्कूल में पढ़ रहे हैं। इतनी वृंदावन की महिमा है तो वृंदावन में क्यों नहीं पढ़ाते भाई? वो आप लोगों के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। एक और महाराज है, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, वो लाइन लगा के फ्री में मुफ्त खाना दे रहे हैं। कथाओं में ये नहीं सिखाएंगे कि आत्मनिर्भर बनो, जो किसी से मांगना ना पड़े, क्योंकि डोनेशन लेने के लिए कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए। तो उन्होंने अन्य क्षेत्र चला दिया या कुछ ऐसा आश्रम खोल दिया। कहां से आएगा पैसा? 5% वहां लगाओ, 95% की ऐश करो। भाई आपको कैसे समझाएं ये बात? कथाओं से कुछ होने वाला नहीं, रटी कथाओं से। और आपको इतना ही ज्यादा वो है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप खुद पढ़ लो। पहले तो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, कोई पढ़ता था, बेचारे सब महिलाएं गांव की बैठ जाती थी। अब तो आप शिक्षित लोग हो भाई। इन कथाओं में करोड़ों रुपए का आयोजन जो कर रहे हो, इसका क्या तत्व निकल रहा है, आपने कभी सोचा है? आप सोचते हो भगवान खुश होता है क्योंकि आपने, इन्होंने पहली लाइन में बोल दिया मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो सबसे बड़ा फेक लड्डू है मोक्ष वाला। जागो प्यारो जागो। तो आपने सुना कि मोहतरमा कथा प्राइवेट लिमिटेड के 5 ढोंगों के बारे में बता रही। इस भारत में डॉक्टर, ये बोर्ड लगाकर कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लाशों पर भी पैसा कमाता है, लेकिन उस पर कोई नहीं कहता। अगर सारा पैसा गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो और जमा न करे तो लाश भी मिलना मुश्किल हो जाती है अस्पताल में। इसी देश में IAS, PCS, दरोगा, कोतवाल जैसे तमाम अधिकारी हैं जो ये बोर्ड लगाकर कि मैं जनता की सेवा के लिए बैठा हूं, दिन भर गरीबों का खून चूसते हैं, उस पर सवाल कोई खड़ा नहीं करता। और उससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस देश में किसी की औकात नहीं है कि वो मुस्लिम धर्म के किसी बात पर सवाल खड़ा कर दे, ईसाई धर्म के किसी बात पर सवाल खड़ा कर दे। सबको सवाल खड़ा करना है तो सिर्फ ब्राह्मणों के रोजगार पर, खास करके हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म। तो जैसा कि मैडम जी बता रही थी 5 ढोंगों के बारे में, तो इसका मैं वो रटा रटाया जवाब देने वाला नहीं हूं कि सारे कथाकार ऐसे नहीं हैं, सारे कथाकार पैसा नहीं लेते। मैं कहता हूं पैसा लेते हैं, डंके की चोट पर लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं।
लेकिन इसका जवाब भी देना बहुत जरूरी है कि आखिर वो पैसा लेते हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी बात के साथ कि यह सृष्टि बनाई है भगवान ने, लेकिन इस सृष्टि में पाखंड का जितना बड़ा मायाजाल रचा है वो सारा ब्राह्मणों ने रचा है, और उसका नुकसान क्या है मैं आपको आज बताऊंगा मैडम की भाषा में। वैसे वो फायदे होंगे। जब भी एक कथा होती है तो कथाकार पैसा लेता है, मोहतरमा का कहना है, लेकिन सिर्फ कथाकार पैसा नहीं लेता है। जब कथा होती है तो पंडाल लगाता है तो टेंट वाला कमाता है, जब भंडारा होता है तो भोजन बनाता है तो हलवाई कमाता है, हलवाई का सामान जिस दुकान से आया है वो बनिया कमाता है, वो बनिया वो राशन जिस किसान से लाया है वो किसान कमाता है। किसान इस देश की अंतिम पीढ़ी है। अगर कथाएं बंद हो जाएंगी, इस देश में धर्म से जुड़ा जो पाखंड है वो बंद हो जाएगा, तो ब्राह्मण शायद भूखा न मरे, लेकिन बाकी जितनी बिरादरियां हैं जो इससे जुड़कर अपना रोजगार चलाती हैं उनको भूखों मरने के दिन आ जाएंगे। इस देश का किसान भूखा मरने लगेगा। शायद आपको मोहतरमा जानकर यह हैरानी होगी कि धर्म से जुड़ा व्यापार पूरे विश्व में लगभग $2 ट्रिलियन का है, जो पाकिस्तान जैसे देशों के कम से कम 10 गुना इकानमी के बराबर है। पाकिस्तान की सालाना इकानमी $0.4 ट्रिलियन की है, जबकि धर्म का व्यापार पूरी दुनिया में $2 ट्रिलियन का है, और भारत का संपूर्ण सालाना अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो अभी भी $4 ट्रिलियन है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा धर्म से आता है, और इस धर्म के पाखंड का पूरा मायाजाल जितना मकर जाल है वो ब्राह्मणों ने बनाया है। और इसलिए बनाया था कि इस देश में वो जानते थे कि इस देश में, हम विदेशों की बात नहीं करते, लेकिन इस देश में जाने कितने ऐसे लोग हैं उन्हें पता था जो अनपढ़ है, जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो पैसा कमा पाएंगे, अपना परिवार चला पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों ने यह मकर जाल पाखंड का खड़ा किया था, जिसके तहत इस समाज का हर वर्ग कमाता है। ब्राह्मणों ने बताया कि इंसान के जन्म होने से लेकर और मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं, और इन 16 संस्कारों में कौन कौन कमाता है, अगर शुरू से लास्ट तक बताना शुरू करूंगा तो यह वीडियो शायद 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है वहां से शुरू करिए, और जब उसकी मृत्यु होती है शमशान घाट पर डोम तक कमाते हैं। एक व्यापारी कमाता है जो उस शमशान की मिट्टी जाने वाली सारे संस्कारों का सामान देता है। नाऊ कमाता है, धोबी कमाता है, विवाह में चमाइन कमाती है। शायद ही समाज की कोई ऐसा बिरादरी हो जो पंडित के बनाए इस मकर जाल से लाभ न कमाता हो, लेकिन सवाल सिर्फ पंडित के ऊपर किया जाता है। मोहतरमा ने बताया कि 5% खर्च करके 95% पैसे से कथावाचक या पंडित ऐश की जिंदगी जीते हैं। अगर वो ऐश की जिंदगी जी रहे, अपनी काबिलता के आधार पर जी रहे हैं, कथा बाँचने में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है उनको। अगर आपके अंदर बूता है कि आप भी कथा बाँच सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। आप भी जरा 5% में लाखों लोगों को रोज भोजन करा के दिखा दीजिए, तब शायद आपको यह अधिकार प्राप्त होगा कि आप अनिरुद्धाचार्य और बाबा बागेश्वर जैसे लोगों पर सवाल खड़ा कर सके। दूसरी बात, आज भी समाज में आपको जानकारी नहीं है कि तमाम ऐसे कथाकार हैं जो 1 भी रुपया फीस के नाम पर नहीं लेते हैं, और वो सारे कथाकार बहुत बड़े कथाकार हैं, चाहे वो मुरारी बापू हो, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे वो वृंदावन धाम के, उनका नाम विस्मरण हो रहा है मुझे, ऐसे बहुत से कथाकार हैं जो आज भी 1 रुपये फीस के नाम पर नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि दुनिया के जितने अमीर लोग हैं जो इस दुनिया की अर्थव्यवस्था को चला रहे, वो सभी कथा में विश्वास रखते हैं, कथा में उनका समर्पण है। वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से लेकर शुरू करिए, बिल गेट्स की पत्नी जो कि कुंभ में आपने देखा था, एलन मस्क हो, अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, जितनी भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं, उन सबका विश्वास कथाओं में है। वो कथा कराना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, और शायद वही कराते भी हैं। लेकिन सवाल वो खड़ा करते हैं जिनको ना तो धर्म के बारे में कोई नॉलेज है, ना जीवन में उन्होंने कोई कथा कराई है। नेता हो, मंत्री हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, सबका कथाओं में विश्वास है। लेकिन ये चंद किताबों को पढ़कर बुद्धिजीवी बनने वाले लोग जो कि पेरियार के समर्थक हैं, मैं खुल की भाषा में कहता हूं, ये पेरियार समर्थक लोग हैं, इन्हीं को नहीं समझ में आता है कि कथाओं का महत्व क्या है। जिस दिन इस भारत से धर्म से
पाखंड खत्म हो जाएगा, ये सारा माया जाल खत्म हो जाएगा, सारे मंदिरों में दान चढ़ना बंद हो जाएगा, प्रसाद बिकना बंद हो जाएगा, द्वार पर खड़ा माली फूल बेचना बंद कर देगा। पंडित ने बताया था भगवान को फूल की माला चढ़ाओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। इससे पंडित को फायदा नहीं हुआ, इससे फायदा हुआ गेट के बाहर वो मुस्लिम जो गली गली से फूल बीनकर माला बनाकर वहां खड़ा है, और जब उसका फूल बिकता है, उसकी माला बिकती है, तो उसका परिवार चलता है। पंडित ने बताया था भगवान को केसर का तिलक लगाओगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन इससे पंडित को कोई लाभ नहीं हुआ। पूरी दुनिया में केसर पैदा करने वाला कश्मीर का किसान जीवित है तो इस बात पर जीवित है कि दुनिया के धनाढ़ लोग भगवान कृष्ण को केसर का तिलक लगाने का शौक रखते हैं एक पंडित के बताने पर। ऐसी हजारों बातें हैं जो मैं बता सकता हूं कि समाज से अगर पंडित का बनाया हुआ ये पाखंड का मकर जाल खत्म होगा तो दुनिया में कितने लोग भूखे मरने लगेंगे। इसलिए मोहतरमा तक ये वीडियो आप लोग जरूर पहुंचाइए। इनको इनकी औकात दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के सारे प्रोफेशंस पर सवाल कोई नहीं खड़ा करता है, लेकिन पंडित के प्रोफेशन पर सवाल सबको खड़ा करना है। जबकि दुनिया में इकलौता पंडित का प्रोफेशन ऐसा है जहां कोई मांग नहीं रखी जाती है। वही पंडित किसी अमीर के यहाँ 51,000 लेकर भी शादी करा देता है, वही पंडित किसी गरीब के घर अगर 1100 भी पाता है तो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन डॉक्टर के अस्पताल में घुस जाओ तो फीस की पहले वो बात करता है कि इतना पैसा लगेगा तो मैं भर्ती करूंगा। पुलिस के पास चले जाओ तो अपनी पूरी दलाली पहले बताता है, इतना पैसा दोगे तो तुम्हारा केस मैं सेट करूंगा। लेखपाल के पास चले जाओ तो वो अपनी फीस पहले बताता है कि इतना पैसा दोगे तो तुम्हारी जमीन नापूंगा। दुनिया में जितने प्रोफेशन हैं वहाँ इंसान मजबूर हो जाता है पैसा देने के लिए। केवल पंडित का प्रोफेशन ऐसा है जहाँ इच्छा अनुसार इंसान पैसा देता है और फिर भी पंडित खुश होकर आशीर्वाद देता है। तो मित्रों, यह जवाब मोहतरमा तक पहुंचे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।